अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3B न्यू रिवाइज सिलेबस के मुताबिक 7th एडिशन का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये आपके सामने गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज़ रुपीज़ या PKR 28,800 के एक फ्लैट है जिसकी एनुअल वैल्यू यानी साल के बाद जिसकी वैल्यू निकाली वो PKR 28,800 है। इफ़ द टैक्स रेट इज़ 10% पर एनम का मतलब है साल का। अगर टैक्स रेट 10% पर एनम है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 6 मंथ्स। तो बहुत आसान तरीका है कि वैल्यू ऑफ टैक्स हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, एनुअल वैल्यू दी हुई है PKR 28,800 और रेट ऑफ टैक्स भी हमें बताया हुआ है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है साल का निकलेगा, लेकिन हमने प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है फॉर 6 मंथ्स। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है कि जो भी हमारी एनुअल वैल्यू का टैक्स आएगा यानी 10% ऑफ 28,800 निकालेंगे, फिर उसको 12 पे डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 6 मंथ्स का आ जाएगा। या आसान तरीका है कि जितने मंथ्स का निकालना है उसको हम एक फैक्टर बना लेते हैं। तो 6 मंथ का है तो 6/12, 8 मंथ का होता तो 8/12, 3 मंथ्स का होता तो 3/12। यानी जो हमारी वैल्यू निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर यानी 6/12 से। सो प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू 10% यानी 10/100 मल्टीप्लाइड बाय उसकी एनुअल वैल्यू थी 28,800 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि हमने 6 मंथ्स का निकालना था। अगर ये 9 मंथ्स का होता तो मैं इसको 9/12 कर देता, 4 मंथ्स का होता तो 4/12 कर देता। तो आंसर इज 720. So PKR 720 is the right answer, which is the property tax of a flat whose annual value is PKR 28,800. Question number 15. Question number 15 आपके सामने फिज़ा's बेसिक सैलरी इज़ PKR 500, यानी फ़िज़ा उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 500 है और उसको कमीशन जो मिलता है वो मिलता है 4% ऑफ सेल्स। यानी जो फ़िज़ा है किसी एक ट्रेडर के साथ काम कर रही है, उसकी जो बेसिक सैलरी है उसको 500 मिलेगी और जितनी वो सेल करेगी उस सेल का 4% उसको कमीशन की फॉर्म में पे किया जाएगा। हर इनकम इज़ PKR 1,220 फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। अगर किसी एक ख़ास माह में एक ख़ास मंथ में उसकी जो इनकम बनी है वो बनी है PKR 1,220। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्स कि उस महीने में उसने कितनी सेल की होगी। यानी फ़ायदा जिस कंपनी में काम कर रही है उसको जो सैलरी मिलती है वो PKR 500 है बेसिक सैलरी जो उसको मिलनी है, और जितनी वो सेल इफ़ेक्ट करेगी उसका 4% उसको कमीशन मिलेगा। और किसी एक ख़ास महीने में अगर उसने जो उसकी इनकम है टोटल इनकम जो दी है वो 1,220 रुपीज़ हो तो बताना है कि उसने इस माह में या उस ख़ास महीने में या उस पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल्स की होगी। तो बहुत आसान है, हम इसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद वहाँ से हम सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सेल्स फॉर द मंथ हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि उसकी बेसिक सैलरी और कमीशन को हम ऐड करेंगे तो उसकी टोटल इनकम बन जाएगी। सो इनकम इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस हर कमीशन। तो बेसिक सैलरी उसकी PKR 500 प्लस कमीशन कितना बनेगा 4% ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं और खाली सेल्स भी लिख सकते हैं। तो अगर आप लेट करना चाहें तो उसको एक्स लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4% ऑफ सेल्स ही लिख लेता हूँ। सो इनकम है उसकी 1220, इनकम की जगह आ गया 1220 प्लस बेसिक सैलरी है उसकी 500 प्लस 4% ऑफ सेल्स, यानी 4% का मतलब हो जाएगा 400 और 4/100 का मतलब हो गया डेसिमल में 0.04। सो 1220 था, ये 500 इधर प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1220 में से 500 माइनस कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 0.04 ऑफ सेल्स। सो सेल्स इज इक्वल टू, अब ये 1220 में से 500 निकाल दिया तो 720, अब ये 0.04 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 720 पहले अब ये मैंने मैसेज को कैरी किया कि 1220 माइनस 500 करेंगे तो 720 और 0.04 टाइम्स सेल्स। सो सेल्स इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 0.04, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो सेल्स इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 0.04 विच इज इक्वल टू PKR 18,000। यानी फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ हर सेल्स वुड बी 18,000 जिस पे उसको
500 बेसिक सैलरी मिली और 4% ऑफ सेल्स यानी कमीशन मिलेगा। तो हम चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं कि 18,000 का 4% निकाल लें तो वो इसका कमीशन हो जाएगा, और उसमें 500 में ऐड कर देंगे तो वो हमारी उसकी फॉर दैट मंथ यानी 1220 उसका इनकम बन जाएगी। क्योंकि 18,000 का जब हम 4% लेंगे तो वो बनेगा 720, तो 720 प्लस बेसिक सैलरी 500 करेंगे तो उसका जो मंथली इनकम बन जाएगी उस पर्टिकुलर मंथ की 1220 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक सोफ़ा सेट है, उसको ख़रीदना है। उस सोफ़ा सेट के बारे में पहले इसको जूम करके रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। Hussain wants to purchase a sofa set. He is offered successive discounts of 10%, 20% and 25%। यानी हुसैन ने एक सोफ़ा सेट खरीदने का इरादा किया है और जो रिटेलर है, जो सेलर है, वो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है 10%, 20% और 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब क्या है कि जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी पहले उस पर 10% ऑफर करेगा, फिर जो अमाउंट बनेगी उस पर 20% और फिर जो उसके बाद नेट अमाउंट बनेगी उस पर 25%। तो कहते हैं कि वॉट एवर द ऑर्डर में भी, वो उसको किसी ऑर्डर में भी ले सकता है, 10, 20, 25 या 25, 20 और 10 या 10, 25, 20, यानी जो मर्जी ऑर्डर करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑर्डर विल बेनिफिट हिम द मोस्ट, कि उसके लिए कौन सा ऑर्डर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि यानी 10, 20, 25 करे या 25, 20, 10 करे या इसके अलावा कोई और ऑर्डर करे ताकि उसको अमाउंट में कोई फ़र्क पड़े। तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले। सो लेट द प्राइस ऑफ सोफा बी PKR 100। अब 100 क्यों क्या है? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चीज़ फाइंड नहीं करनी कि हमें बताया होगा जी मार्क प्राइस फाइंड करें या उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करें। हमें सिर्फ ये बताना है कि उसको इसके ऊपर क्या फ़ायदा होगा, कि क्या अगर वो सक्सेसिव डिस्काउंट्स है उसकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस अरेंजमेंट से वो ले कि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम देखते हैं कि पहले हम ऑर्डर ये रख लेते हैं, मतलब लेट द प्राइस ऑफ सोफ़ा बी PKR 100। हम सपोज कर लेते हैं कि जी जो सोफ़ा है उसकी जो प्राइस है वो 100 पाक रुपीज़ है। अब अगर उसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑर्डर, यानी पहला ऑर्डर हम ये रखें कि पहले 10%, फिर 20% और फिर 25%, तो फैक्टर क्या बनेगा? 100 माइनस 10 यानी 90/100 यानी 0.9, फिर 20 का बनेगा 100 माइनस 20 यानी 80/100 यानी 0.8 और फिर तीसरा फैक्टर बनेगा 0.75। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस की तरफ जाते हैं तो हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही करेंगे। अगर हमने लेट सपोज किया गया कि 100 रुपीज़ है तो उसको हम इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उसकी क्या अमाउंट बनेगी नेट सेलिंग प्राइस। सो PKR 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, 0.8 और 0.75, तो आंसर आ रहा है PKR 54। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं कि वो पहले 25% ले, फिर 20% ले और फिर 10% ले, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट्स का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। 25%, 20% और 10%। अगेन जो मार्क प्राइस है हमने जो सपोज की वो 100 ही है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, फिर 0.8 से और फिर 0.9 से, यानी उनके फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू PKR 100 मल्टीप्लाइड बाय, पहला फैक्टर बनेगा 0.75 क्योंकि 25% है, डिस्काउंट है तो 100 में माइनस करेंगे, दूसरा बनेगा 0.8 और तीसरा बनेगा 0.9। जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो देखें PKR 54। क्योंकि हमने इनका प्रोडक्ट लेना है तो वॉट एवर द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑर्डर में भी, कि ऑर्डर कुछ भी हो, क्योंकि जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो चाहे हम ऑर्डर रखें 10, 20, 25 या 25, 20, 10 या इसके अलावा भी कोई ऑर्डर लेंगे तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे करने के बाद जो उसको नेट पेमेंट करनी है वो PKR 54 ही करनी है। इसका मतलब है इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस वट एवर द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट में भी, तो उसका आंसर सेम ही आएगा। तो हम ये कहेंगे हैंस द सेलिंग प्राइस वुड बी सेम वट एवर द डिस्काउंट ऑर्डर इज बिकॉज द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं किसी चीज़ का तो उसका आंसर सेम आता है। मिसल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 करेंगे तो 3 4 12, 5 60, या 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 करेंगे तब भी 60, या 3 टाइम्स 5 टाइम्स 4 करेंगे तब भी 60 ही आंसर आएगा। सो आंसर विल नॉट बी चेंज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। अब हमारी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह
अब हम किसी एक नए टॉपिक के साथ या नए चैप्टर के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा।